हमारे जो रोज़ के काम होते हैं, काम तो रोज़ ही बहुत सारे होते हैं, पर कभी-कभी ये होता है कि काम करने का मन ही नहीं करता और काम इतने सारे होते हैं कि मन ही नहीं करता कि करूँ भी और करूँ तो कहाँ से शुरू करूँ। तो कई बार होता है कि आज इस काम को स्किप कर देते हैं या किसी एक काम को स्किप कर देते हैं, पर जब करने बैठे तो फिर लगता है कि चलो जब कर ही रहे हैं तो इसको भी कर लें। पर कुछ-कुछ काम होते हैं जो जैसे डीप क्लीनिंग वगैरह, तो ये काम हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, जैसे हफ्ते में एक बार कर लिया ऐसे। तो ऐसे कर के डेली के काम अपने जो डेली रूटीन है वो फॉलो करते हैं। तो कभी-कभी कुछ छोटे-छोटे जुगाड़ टिप्स लगा के काम आसान करने ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा इन कामों में लगता है कि और काम छूट जाते हैं। तो चलिए इसी के लिए छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हम शुरू करते हैं। तो जो हमारी मसालेदानी होती है, मसाले सारा कुछ हम इसी में रखते हैं और कई बार क्या होता है ना कि मसाले रख के ना इसमें दाग से लग जाते हैं। देखिए पीले-पीले से दाग लगे हैं। तो मेरा क्या है कि जैसे मेरी जो भी मसाले की कटोरी खाली होती रहती है तो मैं उसको धो के भरती हूँ और जो भरी होती है उनको पहले किनारे करके फिर जो धुल जाती है सुखा के उनको वापस उसमें लौट के फिर उन 2 की बारी आ जाती है। तो ऐसे कर के क्या होता है कि हफ्ते 10 दिन में ये धुल जाती है, क्योंकि मसाले 2-2 कटोरी में सेम मसाला मैं रखती हूँ तो 2 हफ्ता आराम से चल जाता है। तो इसलिए आज ये खाली हो गई थी तो मैंने सोचा चलो धो के दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेरे पास ये कोलगेट का खाली रैपर रखा हुआ था, तो इसमें ना थोड़ा पानी चला गया था तो ज़्यादा पतला सा हो गया था, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन में घूम गया था। खाली था वैसे, इसमें कुछ था नहीं, तो मैंने इसी के लिए क्लीनिंग वगैरह के लिए रखा हुआ था। तो थोड़ा सा मैंने कट कर लिया क्योंकि निकल नहीं रहा था वैसे आराम से, तो कट करके थोड़ा सा इसमें डाल लिया। अब मैंने इसमें केवल कोलगेट का पानी बना हुआ है, जिसमें क्या होता है ना कि जो दाग धब्बे या जैसे जिसमें नमक रहता है उसमें थोड़ा जंग टाइप का लगने का डर रहता है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। तो इसके लिए थोड़ी देर मैं इसमें ऐसे घुमा दूंगी। और ना कोलगेट एक क्लीनिंग का भी अच्छा सोर्स है और इससे अच्छी क्लीनिंग भी हो जाती है। और जैसे कि खाली रैपर तो हमारे जैसे जब भी कोलगेट या ख़त्म होता है तो हम फेंक देते हैं, तो इसको रख देंगे तो इसका रैपर काम आ जाता है क्लीनिंग के लिए ही। तो ये देखिए जो दाग धब्बे इसमें लगे हुए हैं इसको मैं अच्छे से रिमूव कर दूंगी। और ये विम लिक्विड है, थोड़ा सा देर इसमें डाल के इसमें भिगो दूंगी और हल्का हल्का रगड़ना पड़ता है, ज़्यादा कुछ मेहनत वाला काम होता नहीं है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी मेरी धुल जाती है, क्योंकि जो मसाला खाली हुआ तो मैं इसको धो धो के रखती रहती हूँ। और इसको ना क्योंकि डेली यूज़ होती है तो कभी गंदे हाथ लगते हैं, ऐसे तो ये गंदी हो ही जाती है। और कई बार ध्यान में नहीं रहता कि इसमें कपड़ा भी मार देना है ऊपर से, तो बस इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है और हल्के हाथों से मैंने इसको रख किया। और अभी आप देखिएगा जब मैं इसको धो के दिखाऊंगी एकदम से चमक जाएगी मसालेदानी। और मसालेदानी ना मुझे एकदम साफ चमकती हुई, क्योंकि ये ऊपर ही रखी रहती है तो अच्छी लगती है, चमकदार बनी रहे, क्योंकि सामने से जो बर्तन रखे रहते हैं वो गंदे अगर दिखे तो ना किचन में आने का मन नहीं करता। बस ये रहता है कि किचन हमारी चमचमाती रहे और तो कामों में भी मन लगा रहता है। अब देखिए हल्के हाथ से मैंने धो के इसको धो लूँगी पानी से साफ़। और ये देखिए एकदम से चमक गए। अब इसको थोड़ा कपड़े से पोंछ के सुखा दूँगी और उसके बाद इसमें जब ये अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद इसमें बीच में मैं एक कपड़ा या टिश्यू पेपर बिछा दूँगी। कपड़ा नहीं, टिश्यू पेपर ही बिछाऊँगी कपड़े से पोंछ के, और टिश्यू पेपर बीच में बिछा दूँगी तो जो मसाला गिरेगा ना वो ख़राब नहीं करेगा इसको। नेक्स्ट जैसे जो मसाले हम लोग खाली कर देते हैं, कुछ मसाले बच जाते हैं तो हम उसको ऐसी पैकेट में रख देते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो मसाले के पैकेट होता है अच्छे से बंद नहीं होते तो उसमें ना डली सी बन जाती है, कीड़े मकोड़े घुसने का डर बना रहता है और ऐसे हवा जाती है तो मसाले ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए हम पैकेट को ऐसे फोल्ड करेंगे। देखिए पहले हम साइड से इसको ऐसे फोल्ड करके और इसको अंदर की तरफ दबा लेंगे ऐसे। और इससे क्या होता है ना बिल्कुल भी हवा पैकेट में नहीं जाएगी, मसाला आपका एकदम सिक्योर रहेगा, आप जब चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। और इससे पैकेट एकदम सील पैक हो जाएगा और हवा कहीं से नहीं जाएगी तो मसाला आपका काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। क्योंकि ऐसे खुले रखे रहेंगे ना तो फिर कीड़े मकोड़ों का भी डर बना रहता है और ख़राब होने का तो होता ही है, क्योंकि बरसातों में एकदम से कीड़ा लगना या फफूंदी लगना होता ही है। तो ये देखिए ये वाला पैकेट मेरा सिक्योर हो गया एकदम। और ऐसे इसको भी हम कर लेंगे। और ये ना बहुत अच्छा काम करता है, जैसे ये टिप आप लगाओगे, इस ट्रिक से आप करोगे ये पैकेट बंद, तो आपका मसाला एकदम पैक हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा, आप जब चाहो इसको यूज़ कर सकते हो। ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट है
आपने कभी सेफ्टी पिन में बिंदी लगाई है? मैं तो लगाती हूँ और इससे होता क्या है ये आप देखिए। जैसे क्या होता है कि हम लोग सेफ्टी पिन बहुत चीज़ों में यूज़ करते हैं, साड़ी में, दुपट्टों में यूज़ करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, ये कपड़ों में फंस जाती है और इतनी बुरी तरीके से फंसती है ना, ये पिन निकलती है और कई बार होता है कि कपड़ा ही हमारा ख़राब हो जाता है, फट जाता है, वो सिर्फ इस पिन की वजह से, क्योंकि जो पिन में पीछे गोल घुमावदार छल्ला होता है ना, रिंग सा, तो कपड़ा इधर घुस जाता है और फिर ये निकाले नहीं निकलता और या तो फिर पिन आपको काटनी पड़ेगी या फिर कपड़ा ही बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे सेफ्टी पिन हम यूज़ करते हैं और ये तो करना ही पड़ता है साड़ी और दुपट्टों में, तो बिंदी भी हम सभी के पास होती है। तो जैसे बिंदी, इसको हम पीछे साइड इसके ना बिंदी लगा लेंगे ऐसे पिन में, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और एकदम पीछे जहाँ पर इसका रिंग बना हुआ है, जहाँ पर ये मूर्ति है पिन, वहाँ पर इसको लगा देंगे ऐसे। और मेरे पास छोटी बिंदी है, काम तो ये भी अच्छा ही करेगी, अगर बड़ी बिंदी हो तो भी चलेगा। तो ये देखिए, ये नॉर्मल सी बिंदी मैंने लगा दी और मैंने ये छोटी बिंदी करके मैंने इसमें 2 लगा रखी है। और आप देखेंगे कि जैसे पिन आप दुपट्टे में लगाओ या किसी भी कपड़े में आप लगाओ, तो पिन जो होती है इसको कपड़े को पीछे फंसने से रोक लेगी बिंदी। ये देखिए, अब ये बिंदी से पीछे कपड़ा जाएगा नहीं और ना ही इसमें फंसेगा और आप आराम से इसको लगा कर निकाल भी सकते हो। तो ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और जब मुझे पता चला था, क्योंकि मेरी कई बार ऐसे ना साड़ी, जैसे सर्दियों में स्वेटर पहनो, उसमें साड़ी में या दुपट्टे में लगाओ तो स्वेटर भी खराब हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगला टिप है अदरक। जैसे अदरक तो हम सभी यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए, अदरक बहुत अच्छा एक किचन के मसालों के लिए यूज़ होता है या चाय के लिए। तो कई बार होता है हम लोग चाकू से जब इसको छीलते हैं, इसका ना छिलका बहुत मोटा निकलता है, इससे क्या होता है ना, अदरक वेस्ट होती है। तो हमें क्या करना है, जैसे स्पून होती है, स्पून का पीछे का जो हिस्सा होता है, उससे हल्के हल्के हाथों से इसको छिलका उतारेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी इसमें अदरक नहीं आया है, केवल छिलका है। ये आप देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये बिल्कुल हल्का सा छिलका निकला है और अदरक का एक एक टुकड़ा भी इसमें नहीं निकला और एकदम आराम से ये छिल जाता है और अदरक आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा इस अगर आप स्पून की मदद से अदरक को छीलते हैं तो। और इससे आपका अदरक ज़्यादा काम में आ जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो यही छोटे छोटे टिप एंड जुगाड़ हैं जो हम करके अपने डेली रूटीन में यूज़ करके इनको अपने काम को थोड़ा, उसका जो भार है काम का उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि काम कर कर के मन तो हो भी जाता है, इस सेम ट्रिक से आप काम करो तो फिर वही बोरियत सी होती है। कोई नया जुगाड़ या नई तरीके से किसी काम को किया जाए तो उस काम में मन लगता है। तो ये थे मेरे आज का छोटा सा वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।